चलिए फ्रेंड्स, नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फिल सेल ऑटोमेटिकली देखते हैं ये होता क्या है। जैसे अब आप अपनी स्क्रीन पे जैसे जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये बहुत ही यूजफुल फंक्शन है। इसमें एक्चुअली में आप कोई भी सीरीज में अगर कुछ लिखना चाहते हैं, है ना, फॉर एग्जांपल अगर 1 2 3 4 100 तक या कितने तक भी 1000 तक कितने तक भी लिखना चाहते हैं तो सिंपल आप 1 और 2 लिखिए एंड उसके नीचे आपको एक ऑटो फिल ऑप्शन बटन दिखेगा। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ऑटो फिल ऑप्शन बटन, है ना। ये एक डॉट टाइप का भी आता है और इस तरीके से भी आता है ना। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे हल्का सा ये डॉट जो आपको दिख रहा है ना, ये भी होता है ऑटो फिल बटन। बट जब आप इसको फंक्शन में ले लेते हैं तो ये थोड़ा इस तरीके से दिखने लग जाता है, बाद में हट जाता है। बट ये हमेशा होंगे। यहाँ पर एक छोटा सा आपको ये स्क्वायर है, एक इसको बोलते हैं ऑटो फिल ऑप्शन बटन। इसको जैसे ही आप यहाँ पर अपना माउस ले जाएंगे तो ये आपका ये यहाँ पर प्लस के तरह हो जाएगा और इसको आप जितना नीचे ड्रैग करेंगे उतना वो अगर सेम सीरीज में कुछ भी होगा, जैसे आप 2 और नीचे 4 लिखते हैं तो 2 4 को आप इकट्ठा सेलेक्ट करेंगे। आपने मान लीजिए A1 में 2 लिखा, A2 में 4 लिखा, तो अगर आप दोनों को सिलेक्ट करके आप उसको नीचे ड्रैग करते हैं तो वो 2 का टेबल आ जाता है, 2 4 6 8 इस तरीके से। अगर 1 2 होगा तो 1 2 3 4 5 आ जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ दिया हुआ है ईयर्स दिए हैं, जनवरी फरवरी में लिया हुआ है। ठीक है, ऐसे संडे मंडे या फिर कुछ भी इस तरीके से जो सीरीज में आप चाहते हैं तो ये बहुत इजी तरीके से आपका काम 2 मिनट में कर सकता है। आपको सारा लिखने की जरूरत नहीं है अगर आप सीरीज में काम कर रहे होंगे तो। चलिए इससे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने रखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं इसको हटा देता हूँ सारा। ठीक है, ये भी हटा देते हैं। ठीक है, तो अभी हम चाहते हैं कि हम यहाँ पर, जैसे मैंने आपको बताया, अगर हम यहाँ पर 1 टाइप करते हैं 2 टाइप करते हैं 2 में, तो एटलीस्ट को 2 नंबर चाहिए होते हैं, सीरीज में काम करता है ना। 1 आप अगर आप सिर्फ यहाँ पर 1 लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल 1 लिख करके अगर हम इसको नीचे ड्रैग कर देंगे तो सिर्फ ये 1 1 1 1 1 1 ही लेगा। ठीक है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि उसको क्या करना है। 1 आपने लिया सिंपल, अगर 1 और 2 लेते हैं और दो दो आपने ये सेल सेलेक्ट की। ठीक है, ये आपका आ गया यहाँ पे ऑटो फिल ऑप्शन बटन, ये आपको दिख रहा होगा। इस तरह से प्लस साइन बन जाएगा। इसको जैसे मैं ड्रैग करूंगा तो ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 ले लेगा, क्योंकि इसको पता लग गया सीरीज में कैसे चलना है। ठीक है, सिंगल से उसको नहीं अंदाजा चलता है आप क्या करना चाहते हैं, आपको उसको एक हिंट देना पड़ेगा तभी वो आपका फंक्शन काम करेगा। ठीक है, ऑटो फिल ऑटो सेल ऑटोमेटिकली इसी पे काम करता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अगर कुछ और भी डाल दूं, जैसे मैंने यहाँ डाला संडे डाल दिया, यहाँ पर मंडे डाल दिया, है ना। तो मैं इसको अगर जैसे ही इधर से इसको ड्रैग करूंगा तो ये पूरा इसी तरीके से में आ जाएगा, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे इस तरह हाफ में। अगर मैं इसको फुल करता हूँ CUN, ठीक है, तो हम इसको करेंगे, जाएंगे यहाँ पर हम अपने ऑटो फिल ऑप्शन बटन पे क्लिक करेंगे। इस तरह से प्लस साइन आएगा, इसका मतलब वो सिलेक्ट हो चुका है। माउस का हम लेफ्ट की प्रेस करेंगे एंड उसको ड्रैग कर देंगे जितना हम करना चाहते हैं, जितनी हमको रिक्वायरमेंट है, तो वहां पर इस तरीके से हमें वो पूरा शो कर देगा। अगर हम जैसे लिखते हैं वो उसी फॉर्मेट को कॉपी करता है एंड सीरीज में कर देता है। ठीक है, ये जब तभी काम आता है जब हमको सीरीज में कुछ रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, ये रैंडम काम नहीं करेगा। आप कुछ भी अगर सीरीज में सीखो तो ही ये काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जस्ट ये नहीं है कि 1 2 है, अगर मैं 1 फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ 2 टाइप करता हूँ यहाँ पर और 8 टाइप करता हूँ। ठीक है, ये पुराना है, यहाँ पर मैं 2 टाइप करता हूँ, यहाँ 8 टाइप करता हूँ। ठीक है, तो इसमें जो डिफरेंस है, अगर मैं इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो ये इसी की सीरीज में ही ले लेगा। ठीक है, ठीक है, और चलिए अब आगे देखते हैं इसमें। तो ये आपका कितने का डिफरेंस है? 6 के आपके डिफरेंस हो गए सब में ही। यहाँ भी 6 का डिफरेंस है, यहाँ भी इसमें 6 ऐड करिए, 6 ऐड करते 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 जैसे 2 में 6 ऐड किया 8 आया, 6 में 8 में 6 ऐड किया 14 आया। तो इस तरह से वो सीरीज में आपको स्क्रॉल डाउन करके दे देता है। तो इस तरह से आप बहुत ही सिंपल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप डेट लेते हैं, अगर आप यहाँ डेट डाल रहे हैं, जैसे आज के हम डेट डाल देते हैं। ठीक है, और इसमें आज की डेट डाल दी और ये हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे इसको स्क्रॉल डाउन करना है। तो हम जैसे ही इसको स्क्रॉल करते हैं ये पूरा यहाँ से वहाँ तक, ये हमारा एक्चुअली में भी टाइम ले रहा है क्योंकि ये यहाँ पर पहले से ही टाइम का हमने
फॉर्मूला इंसर्ट किया हुआ था, तो हमको वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्मेट सेल पेंटर पे जाते हैं। अगर जब भी आप किसी इस तरह से दिक्कत में फंस जाए कि आप वहाँ पर कुछ कर रहे हैं और आप कुछ और वैल्यू रही है, इसका मतलब यह है कि आपने वहाँ कभी फॉर्मूला लगाया होगा, ठीक है, फॉर्मूला लगाया है बट आपने वहाँ की वैल्यू तो डिलीट कर दी, बट उस सेल में जो फॉर्मूला लगा हुआ है वो नहीं हटता है, ठीक है। तो उसके क्या होता है, जो उसका हमने फॉर्मेट चेंज किया हुआ है वो नहीं हटा है, बस आपने वहाँ की वैल्यू हटा दी है। तो उसके लिए क्या करना होगा, जहाँ पर हमारा कोई फॉर्मूला, यहाँ एन पे हमारा एन वन पे कोई फॉर्मूला नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ से हम इसको, इस सेल को हम सिलेक्ट करेंगे, ये फॉर्मेट पेंटर पे जाएंगे, उसको क्लिक करेंगे इस तरीके से, है ना, आपका इस तरीके से वो आइकन शो करेगा एंड आप इसको पूरा सिलेक्ट कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली पूरा खत्म हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है, ये पूरा वैल्यू हमारा वो खत्म हो गया टाइम का, इजीली हम इसको यहाँ से पूरा सिलेक्ट कर देंगे जितना हमें करना है, डिलीट करेंगे, वहाँ से क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम जैसे डेट लिखते हैं, ठीक है, कोई भी हम डेट डाल देते हैं, 12/12/2022, ठीक है। तो अब ये देखिए, जैसे ही मैं इसको स्क्रॉल डाउन करूंगा, ये मेरी डेट, इसको समझ में आ गया है कि ये डेट है ना, तो ये उसको पूरा इसको स्क्रॉल डाउन कर देता है। बट इन नंबर में ऐसा नहीं है, उसको नहीं पता वो वन है कि आप वन को स्क्रॉल करोगे कि वन 1 2 करना चाहते हैं, 1+3 करना चाहते हैं, बट यहाँ पर अगर इसको इस तरीके से आप खींचेंगे तो वहाँ वो कर लेता है कि वहाँ 12/13/14 इस तरीके से वो डेट आएगी ही, ठीक है। तो आप इस तरीके से बहुत इजीली अपना काम कर सकते हैं और समय बचा सकते हैं।